गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो 18 से लेके 24 अप्रैल तक के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी करंट अफेयर्स के आपके न्यूज़ के मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं, उनको आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। एंड करंट अफेयर्स आपको पता है एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी भी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, उसमें भी कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो आगे एग्जाम में आए हैं और मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे भी आपका एसबीआई का एग्जाम होना है, आईबीपीएस का एग्जाम होना है, एसएससी का सीएचएसएल सामने है, उसके बाद एमटीएस सामने है। तो सारे एग्जाम्स पैटर्न में है, लाइन में है, आपको पढ़ते रहना है, बस इतना ही करना है। तो समझते हैं पॉइंट क्या है। तो सबसे फर्स्ट आपका जो पॉइंट है उसको समझते हैं क्या है। तो आपको पता है कि जो आपके पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है मोदी मोदी जी, एंड उन्होंने आपके हनुमान जी के एक स्टैचू है उसका उद्घाटन किया। एंड 108 फीट ऊंची वो स्टैचू है। एंड कहाँ पे ये बनाई है? गुजरात के मोरबी आपका जो शहर है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, वहाँ पे इसको बनाया गया है। आपको ध्यान रखना कि स्टैचू कितनी ऊंची है, 108 फीट ऊंची है। कहाँ पे बनी है? गुजरात के मोरबी शहर में बनी है। एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपको हो सकता है दिखाई देगी ये। तो समझते हैं पॉइंट क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी हैज अनवील्ड 108 फीट स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान इन मोरबी गुजरात ऑन हनुमान जयंती। हनुमान जयंती के दिन ये आपका जो स्टैचू है उसका उद्घाटन किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। द स्टैचू इज द सेकंड ऑफ द फोर स्टैचूज बीइंग सेट अप इन द फोर डायरेक्शंस अक्रॉस द कंट्री एज पार्ट ऑफ हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट। कहा जो स्टैचू है वो पार्ट है किसका भाई? आपका जो आपकी इंडिया की नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, चार स्टैचूज ऐसी ऐसी बनाई जाएंगी, जिसमें से कुछ बन चुकी हैं, कुछ अभी आपका पैटर्न में है, लाइन में है। तो कहा इसको कहा जाएगा हनुमान चार धाम प्रोजेक्ट कहा जाएगा। हनुमान जी की बड़ी बड़ी आपकी चार प्रतिमाएं इंडिया के चार कोने में होंगी, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में। तो उसका ये उसका हिस्सा है ये। फर्स्ट स्टैचू ऑफ दी सीरीज वाज सेट अप एट द जाखू हिल्स इन द नॉर्थ इन शिमला इन 2010 एंड हैज बीन स्कल्प्टेड बाय राजस्थान स्कल्पचर। कहा देखो पहली जो स्टैचू थी वो आपकी शिमला में आपका बनाई गई थी 2010 में। एंड राजस्थान के जो एक मूर्तिकार थे उन्होंने इस स्टैचू को बनाया था। द वर्क ऑन द स्टैचू इन द साउथ एट रामेश्वरम हैज बीन स्टार्टेड। अभी रामेश्वरम में एक मूर्ति बनाई जाएगी, उस पर काम होना स्टार्ट हो गया है। तो रामेश्वरम आपका जो है साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे भी स्टैचू ऐसे स्थापित की जाएगी, जो कि अभी वहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है उस स्टैचू पे। आगे थोड़ा सा बढ़ा दें, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। एमपीज छिंदवाड़ा ऑरेंजेस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज सतपुड़ास। मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा आपके जो ऑरेंजेस हैं उनको आपका नाम दिया जाएगा, सतपुड़ा ऑरेंजेस के नाम से जाना जाएगा इंडिया में, दुनिया में। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज विल बी कॉल्ड सतपुड़ा ऑरेंज अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। कहा देखो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका एक स्कीम चलता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं है, प्रोडक्ट हो जाएगा, उत्पाद की बात कर रहे हैं हम कि एक डिस्ट्रिक्ट एंड उसका जो एक आपका प्रोडक्ट है वो आपका फेमस है, वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, चाहे कहीं भी इंडिया की हम बात करें। तो कहा वैसे ही जो वहाँ पे चीज़ को बनाते हैं, आपके कमोडिटी को बनाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी वहाँ पे बनती है, उसको एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं यदि वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे चीज़ें क्वालिटी यहाँ पे सामान बनाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो कहा मध्य प्रदेश में जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंजेस पैदा होते हैं उनको सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से हम जानेंगे, और उनको सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से हम वहाँ पे उसको बेचेंगे दुनिया में। सतपुड़ा आपको पता है कि माउंटेन्स है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, माउंटेन रेंजेस हैं, जो कि आपका मध्य प्रदेश में से आपका वहाँ पे मौजूद है। The authorities have also created a QR code for the fruit which reveal all the information about the variety। कहा जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, वो एक क्यूआर कोड देंगे उसको, जिससे कि सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास, आप जैसे कोड स्कैन करेंगे वैसे ही सारा इन्फॉर्मेशन आपको शो कर देगा वो। तो इसको ऑरेंजेस को क्यूआर कोड भी दिया जाएगा, जिससे कि आपका चीज़ें अच्छी बेहतर हो सकें। छिंदवाड़ा ऑरेंजेस हैव अ थिन कवर एंड एयर स्वीट एंड जूसी। कहा जो ऑरेंजेस है बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, जूसी हैं, साथ में स्वीट बहुत अच्छा, मिठास बहुत अच्छी है। विद दीज डिस्टिंक्ट क्वालिटीज कल्टिवेटर्स कैन डायरेक्टली सेल फ्रूट टू मल्टीनेशनल कंपनीज। इन वजहों से क्या है, जो आपके जो उत्पादन कर रहे हैं वो सीधा सीधा एमएनसीज को बेच सकते हैं अपने ऑरेंजेस को। आप सोचिए एमएनसी को आप सामान बेचेंगे तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे, तो आप सोचिए कि ऑरेंजेस से भी काफ़ी मुनाफा किसान कमा सकते हैं वहाँ पे। सो नेक्स्ट
नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट आ गया है, द फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन मुंबई। कहा पहली आपकी बैठक हुई है, किस मुद्दे पे बैठक है? इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये आपका कॉन्फ्रेंस का नाम है। कहाँ पे बैठक हुई है, कहाँ पे समिट हुई है, कहाँ पे आपका कॉन्फ्रेंस हुआ? मुंबई में कॉन्फ्रेंस हुआ है। इनक्रेडिबल का मीन्स क्या होता है आपको पता है? कि ऐसा चीज जिसकी कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय आप हिंदी में कह सकते हैं। तो इंडिया जो है, कहा कि ऐसा हमारा देश है जिसका कोई सानी ही नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई देश ही नहीं है, इतना वैरायटी है, इतनी अच्छी चीजें हैं आपके देश में। इनक्रेडिबल इंडिया आपका उस कॉन्फ्रेंस का नाम है। सरबंदा सोनोवाल जो आपके मिनिस्टर हैं, कौन से मिनिस्टर है? पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर हैं एंड वाटरवेज मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने आपका ये जो समिट है, कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्घाटन किया। हैज अनाउंस्ड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 विल बी हेल्ड ऑन मई 14 to 15। देखो अभी हुई नहीं है, आपका 14 से 15 मई तक आपकी होगी, जो कि मुंबई पोर्ट सिटी में आपकी आयोजित की जाएगी। तो वेन्यू आपको ध्यान रखना मुंबई है। कब होगी? 14 से 15 तक होगी। एंड आपका जो नाम क्या है? इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नाम है समिट का, मीटिंग का। He also launched the event website www.iiccc2022.in। एक साइट का भी वहां पर उन्होंने नाम उसको उद्घाटन किया। एंड लोगो भी साथ में उसका दिया है, मस्कट कह सकते हैं, लोगो कह सकते हैं, नेम्ड कैप्टन क्रूजो, ये नाम से आपका जो आपका सिंबल है, मस्कट है, वो दिया है। The iconic sea cruise terminals coming up at BPX into the Dock Mumbai International Cruise Terminal is expected to be commissioned by 2024। कहा जो आपका मुंबई है, वहाँ पे बहुत सारा आपको पता है कि शिप्स हैं और जो चीज़ें हैं वो डेवलप की जाती है, बनाई जाती हैं। तो वहाँ पे और भी चीज़ें बेहतर की जाएंगी, आपका जो पोर्ट है वो और भी बेहतर बनाया जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट आ गया है, वाइस प्रेसिडेंट अनवीज ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ पिन्नामनी कोटेश्वर राव इन आंध्र प्रदेश। जो आपके उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति कौन है आपके देश के? वेंकैया नायडू हैं, जो कि हम जानते हैं। एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा पॉइंट पॉलिटी से जोड़ दिया है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे देश के, वो राज्यसभा के अध्यक्ष अपने आप बन जाते हैं। ये भी एग्जाम में, पॉलिटी में, एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है। अनवीज का मीन्स क्या होता है? उद्घाटन करना। यहाँ पे एक ब्रॉन्ज स्टैचू का उद्घाटन किया है। एंड जो स्टैचू है, जो आपके मूर्ति है, कहाँ पे उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश में किया है। किसकी स्टैचू है? पिनामनी कोटेश्वर राव, आपके जो पर्सन थे, इनकी स्टैचू बनाई है ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज माने क्या होता है? कांसा होता है, कांसा। हिंदी में यदि आप चाहेंगे तो ब्रॉन्ज का मीन्स कांसा होता है। तो कहा वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज अराइव्ड इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश टू अनवील ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ पिन्नामनी कोटेश्वर राव। कहा देखो जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में आपका जो पिन्नामनी कोटेश्वर राव की एक स्टैचू है, उसका उद्घाटन किया है। Pinamani Koteshwar Rao served as Krishna Jila Parishad chairman for over 27 years in Machilipatnam। कहा देखो ये कौन थे? तो आपके अध्यक्ष रहे, कृष्णा जिला परिषद के आपके चेयरमैन रहे 27 सालों से ज़्यादा के लिए। कहाँ पे? मछलीपत्तनम जो जगह है वहाँ पे, उसमें ये आपकी जो जिला परिषद है उसके अध्यक्ष बने रहे बहुत टाइम तक। Vice President will participate in various programs arranged at स्वर्ण भारत ट्रस्ट at Kuru near विजयवाड़ा। का जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने और भी कई आपके फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया विजयवाड़ा के आसपास। आगे थोड़ा सा बढ़ जाए, नेक्स्ट आपके सामने है मॉरिशस पीएम प्रविंद जगन्नाथ अराइव्स इन इंडिया। कहा जो मॉरिशस के पीएम हैं प्रविंद जगन्नाथ, वो आपके इंडिया पहुंच गए हैं, अराइव हो गए हैं इंडिया में। आपको पता है जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं या आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक देश से दूसरे देश में विजिट करते हैं ताकि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे बने रहें। Prime Minister of Mauritius Pravind Kumar Jagannath has arrived in Mumbai on an 8-day visit to India। 8 दिनों का आपका ये विजिट रहेगा, जो कि आपका वो इंडिया में रहेंगे 8 दिन, एक हफ्ता मान सकते हैं मोटा मोटा। Mauritius PM will participate in the ceremony of the WHO Global Center for Traditional Medicine at Jamnagar on 19th April and the Global Ayush Investment and Innovation Summit at Gandhinagar in Gujarat on 20th of April। कहा देखो इन्होंने 19 अप्रैल को आपका जो है, आपका जो जामनगर में आपका WHO सेंटर है वहाँ पे विजिट किया मेडिसिन का। एंड 20 अप्रैल को जो आयुष आपका इन्वेस्टमेंट समिट है गांधीनगर गुजरात में, वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे विजिट किया। तो 19 एंड 20 अप्रैल को वहाँ पे विजिट किया था। प्रविंद कुमार जगन्नाथ विल ऑल्सो विजिट वाराणसी। आगे ये आपका जो बनारस है वहाँ भी घूमने जाएंगे।
तो अपनी विजिट के दौरान इंडिया में द विजिट विल ऑल्सो इम्प्रूव द बायलेटरल रिलेशंस बिटवीन द टू नेशंस। इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत ही अच्छे बनेंगे, तो ये विजिट का आपका फायदा होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, इंडिया फिनलैंड अनाउंस डिसीजन टू एस्टेब्लिश इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। कहा जो इंडिया है एंड आपका जो फिनलैंड आपका कंट्री है, दोनों देश क्या करेंगे, एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, किस पे, क्वांटम कंप्यूटिंग पे। आपको पता है क्वांटम टेक्नोलॉजी है, क्वांटम फिजिक्स है, जिसमें आपका जिस पर बेस्ड आपका कंप्यूटर्स आज के टाइम पे बनाए जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को हम और भी बेहतर बना रहे हैं, समय के साथ अच्छा बना रहे हैं। तो दोनों देशों ने समझौता किया, इंडिया एंड फिनलैंड ने, किस मुद्दे पर, क्वांटम कंप्यूटिंग के मुद्दे पर। क्या बनाएंगे, एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे जिसका नाम होगा इंडो फिनिश। तो यहाँ पे फिनिश का मीन्स फिनिश नहीं है, फिनिश का मीन्स फिनलैंड से जुड़ा है, फिनलैंड फिनिश, फिनलैंड फिनिश। तो फिनिश का मीन्स समाप्त नहीं है, फिनिश वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है फिनलैंड को। इंडो माने इंडिया, फिनिश माने फिनलैंड। समझते पॉइंट क्या है, इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विद फिनलैंड टू एस्टैब्लिश एन इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। इंडिया एंड फिनलैंड ने आपका एक वर्चुअल नेटवर्क बनाने पे आपका जो काम करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ। एम क्या है, मकसद क्या है इसका, टू स्टिमुलेट इनोवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डेमोन्स्ट्रेट हाई इंडस्ट्रियल रेलेवेंस एंड कमर्शियल पोटेंशियल। का मकसद क्या होगा कि जो R&D मैक्सिमम होना चाहिए, आपका जो रिसर्च है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, टेक्नोलॉजी और भी अच्छी बने, दोनों देशों में चीज़ें बेहतर हो सकें, ताकि जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेस है, जो सभ्यता है वो अच्छा रहे। इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 3 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, IIT मद्रास, IISER पुणे एंड CDAC पुणे फॉर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। इंडिया की साइड से कौन कौन से आपके जो संस्थान है वो पार्टिसिपेट करेंगे, IIT मद्रास पार्टिसिपेट करेगा, IISER पुणे पार्टिसिपेट करेगा, साथ में CDAC जो पुणे है वो भी पार्टिसिपेट करेगा इस आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा इसमें इंडिया की साइड से। नेक्स्ट आपके सामने है, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन अराइव्स इन इंडिया ऑन ए 2-day विजिट। आपको पता है कि ब्रिटेन के जो पीएम है बोरिस जॉनसन वो इंडिया में अभी आए हुए थे, तो उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके सामने दी है। UK PM Boris Johnson has arrived in India for a 2-day visit. He will visit the Gandhi Ashram, Gujarat Biotechnology University, the plant of JCB company and the Akshardham Temple in Gandhinagar। कहा जो बोरिस जॉनसन आए, इन्होंने कहा विजिट किया, तो गांधी आश्रम, साथ में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, साथ में आपका JCB कंपनी, अक्षरधाम टेम्पल, ये आपका गुजरात में कुछ चीज़ों में विजिट किया इन्होंने। जॉनसन विल ऑल्सो होल्ड बाइलेटरल टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने बातचीत भी किया, जो इंडिया के PM हैं मोदी जी, उनके साथ बातचीत भी किया उन्होंने। The two prime ministers will also review the implementation of the 2030 roadmap and set their vision for further intensifying cooperation across the full spectrum of bilateral ties। कहा दोनों देशों ने 2030 तक हम कैसे आगे जाना चाहते हैं, दोनों देश, इंडिया है साथ में आपका UK है, तो कैसे आगे संबंधों को लेके जाएंगे और चीज़ें बेहतर करेंगे, तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी 2030 तक, उन मुद्दों पर बातचीत की है दोनों ही देशों के PM ने। नेक्स्ट आपके सामने है, इंडिगो अपॉइंटेड विक्रम मेहता फॉर्मर IF चीफ BS धनोआ टू इट्स बोर्ड। जो इंडिगो आपकी कंपनी है, उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है किसको, विक्रम मेहता को एंड साथ में BS धनोआ को, तो अपने बोर्ड में, अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आपको शामिल किया इन दोनों पर्सन को। ध्यान रखना आपको, यहाँ से इतना आपका पॉइंट काफी है। इंडिगो कंपनी जो है आपकी, इंडिगो एयरलाइंस जो है, उन्होंने विक्रम मेहता एंड BS धनोआ को अपने बोर्ड में शामिल किया, जिससे कि आपकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं और भी बेहतर हो पाए, और जो सिक्योरिटी है कंपनी की वो और भी अच्छी हो पाए, ताकि जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट की साइड से गाइडलाइंस होती है, उनको अच्छे से पालन किया जा सके। तो अपॉइंटमेंट आपको बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे भी एक अपॉइंटमेंट है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा बड़ा अपॉइंटमेंट है, इसके नीचे भी पॉइंट हम समझेंगे क्या पॉइंट है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अपॉइंटेड एज 29th आर्मी चीफ। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, जितने भी एग्जाम आएंगे वहां पे आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये दिखाई देगा कि जो मनोज पांडे हैं वो इंडिया के 29वें आर्मी के चीफ बन गए हैं, 29 में आपके सेना के अध्यक्ष बन गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इज अपॉइंटेड एज द 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। द अपॉइंटमेंट विल कम इनटू इफेक्ट ऑन April 30, 2022। कहा देखो आपके जो मनोज पांडे हैं वो आपके आर्मी के हेड बन गए हैं, कब से ये इफेक्ट में आएगा, तो 30 अप्रैल 2022 से ये इफेक्ट में आएगा। He will succeed जनरल MM नरवाने on May 1। इनसे पहले कौन बैठे हुए थे, MM नरवाने बैठे हुए थे, जो कि आपका उनकी जगह पे ये बैठेंगे। He will be the first officer from the corps of engineers to become the COS। कहा देखो पहले आपके ऑफिसर रहेंगे जो इंजीनियर्स की साइड से आपके आर्मी के अध्यक्ष बन जाएंगे।
ही वाज कमीशन इनटू द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स इन दिसंबर 1982। कहा देखो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर से जुड़े थे वो आपका जो आर्मी का डिपार्टमेंट है, कब जुड़े थे 1982 दिसंबर के महीने में जुड़े थे। ही वाज पार्ट ऑफ ऑपरेशन पराक्रम, द इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ इन द वेक ऑफ पार्लियामेंट अटैक इन 2001-2। कहा जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था 2001 से 2 के बीच में, तब ऑपरेशन जो पराक्रम चलाया गया था उसमें ये आपके पार्ट रहे थे आपकी। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि जो ऑपरेशन पराक्रम चला था जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था 2002 के आसपास, तो उसका भी हिस्सा रह चुके थे। तो बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया है पीछे आपकी चीजों में। नेक्स्ट आपके सामने थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, इंडियन अमेरिकन नेवी। यहाँ भी देखो एक अपॉइंटमेंट आपके सामने है, इंडियन अमेरिकन नेवी वेटरन शांति सेठी अपॉइंटेड कमला हैरिस डिफेंस एडवाइजर। आपको पता है जो यूएसए की जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है कमला हैरिस, एंड उनकी आपकी जो आपकी डिफेंस एडवाइजर है वो एक इंडियन बनी है जिनका नाम है शांति सेठी। तो शांति सेठी क्या बनी है, यूएसए की जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, उनकी डिफेंस एडवाइजर बन गई हैं। तो बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको दिखाई देगा ये। तो ये मैं इंपॉर्टेंट आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है वो आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं। यूएसए से जुड़े हुए या वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये सबसे जुड़े हुए आपको अपॉइंटमेंट ध्यान में रखने हैं। Indian American Navy veteran Shanti Sethi has been appointed as USA Vice President Kamala Harris Defense Advisor। कहा जो आपकी कमला हैरिस हैं उपराष्ट्रपति हैं यूएसए की, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके नीचे जो डिफेंस एडवाइजर है वो इंडियन अमेरिकन आपका जो नेवी से जुड़ी हुई थी शांति सेठी, इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। शांति सेठी इज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन कमांडर ऑफ ए मेजर यूएस नेवी कॉम्बैट शिप। जो शांति सेठी थी वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन थी जो कि आपका यूएस नेवी कॉम्बैट शिप में कमांडर के रूप में ज्वाइन किया था उन्होंने। शांति सेठी commanded the guided missile destroyer USS Dakota from December 2010 to May 2012। कहा कि जो आपकी शांति सेठी है वो आपका कई सारे जो आपके नेवी के शिप्स हैं उनसे जुड़ी रही हैं, चाहे वो आपका यूएसएस डेक्टर हो, एंड वहाँ पे 2010 से 2012 तक सेवाएं दी। साथ में मिसाइल डेस्ट्रॉयर जो आपके यूएसए के डिफेंस है, वहाँ पे नेवी की डिफेंस है, उससे कई सारी चीज़ों से अच्छी चीज़ों से जुड़ी रही हैं। सी जॉइंट द नेवी इन 1993। उन्होंने यूएस नेवी को कब ज्वाइन किया, 1993 में यूएस नेवी को ज्वाइन किया था। रिसेंटली यूएस सीनेट हैज कंफर्म्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ केतन ब्राउन जैक्सन द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू सुप्रीम कोर्ट जज। अभी अभी की बात है, आपको ये भी ध्यान रखना कि अभी जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट आपका है उसमें जज के रूप में पहली आपकी ब्लैक वुमन को मान्यता दी गई है यूएसए में। उनका नाम है केतनजी ब्राउन जैक्सन। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी अपॉइंटमेंट यहाँ पे एक नाम दे दिया है कि अभी यूएसए सीनेट ने सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ पे है यूएसए में, वहाँ पे फर्स्ट ब्लैक वुमन को मान्यता दिया, उसको अपॉइंटमेंट दिया। उनका नाम क्या है, केतनजी ब्राउन जैक्सन। ये भी अपॉइंटमेंट है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ कि ये भी इंपॉर्टेंट आपको रहेगा, एग्जाम में आपको दिखाई देगा ये भी आपका। आते हैं नेक्स्ट आपके सामने, जसलीन कोहली अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ डिजिट इंश्योरेंस। डिजिट इंश्योरेंस जो कंपनी है उनकी एमडी सीईओ कौन बन गई है, जसलीन कोहली को बना दिया गया है। तो यहाँ पे एक छोटी सी कंपनी है, बहुत बड़ा यहाँ पे नाम नहीं है। कोई बड़ी संस्था होती, सभी है, आरबीआई है, या और भी बड़े नाबार्ड है, ऐसे बड़े संस्थानों से जुड़े आपके एग्जाम में आते हैं, बट ये छोटी कंपनी है तो एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा। नेक्स्ट भारत पे की आपकी जो यहाँ भी एक अपॉइंटमेंट अगेन आपके सामने है, भारत पे अपॉइंटेड स्मृति हांडा एज चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। जो आपके ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं उसकी चीफ बनाई है कौन, स्मृति हांडा। किस कंपनी ने बनाई है, भारत पे जो कंपनी है उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट दिया है इनको। तो ये भी आपका छोटा सा अपॉइंटमेंट है, बस आपको नाम ध्यान रखना है। उसके बाद एक और यहाँ पे देखो अपॉइंटमेंट है, लेकिन ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, एंड प्राइम मिनिस्टर आपके बने हैं आइवरी कोस्ट, आपके जो आपका देश है उसके नए पीएम बने हैं। कौन बने हैं, पैट्रिक आची बने हैं। पैट्रिक आची बने हैं पीएम किसके, आइवरी कोस्ट कंपनी के। तो आइवरी कोस्ट से आपका कह सकते हो कि आप याद करोगे, थोड़ा सा याद कर देना, आइवरी कोस्ट के कौन जो आपके पीएम बने, कौन बने, पैट्रिक आची। तो जो आपका पीएम है, अच्छे पीएम जो कहाँ के हैं, वो आइवरी कोस्ट के हैं। आची माने अच्छे, कि कौन से देश के पीएम है, वो आइवरी कोस्ट के पीएम बड़े अच्छे हैं, ऐसा आप ध्यान याद कर देना, आपको याद हो जाएगा कि आइवरी कोस्ट के पीएम बड़े अच्छे हैं। पीएम पैट्रिक आची हैज बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट बाय प्रेसिडेंट एलासाने ओटारा। कहा कि जो आपका ये जीते हैं इनको जो अपॉइंटमेंट दिया है तो राष्ट्रपति की साइड से अपॉइंटमेंट दिया गया है। पीछे भी ये पीएम थे, रीअपॉइंट हो गए हैं, अगेन पीएम बन गए हैं, और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अलासाने, उन्होंने इनको अपॉइंटमेंट दिया है। आपको पता है कि जब आपका पीएम शपथ लेते हैं तो आपका जो
ओथ दिलवाते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या किसी भी देश के प्रेसिडेंट उनको पीएम को ओथ दिलवाते हैं। ही वाज अपॉइंटेड पीएम इन मार्च 2020, वो मार्च 2021 में भी पीएम बने थे। ही वाज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन द वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट इन द लास्ट 3 years आफ्टर अमाडो गॉन कोलिबरी एंड हैमिड बाकोयोको। कहा देखो वो आपके थर्ड पीएम है आपके वेस्टर्न अफ्रीका स्टेट में, आइवरी कोस्ट में, आपके लास्ट 3 सालों में आपके, जो कि आपके तीसरे पीएम बन गए हैं वो। तो 3 सालों में 3 पीएम, काफी ज्यादा आपकी वहाँ पे पॉलिटिक्स में उठापटक हुई है, तो उससे जुड़ी मुद्दे यहाँ पे बातें की गई हैं। बस आपको ध्यान है आइवरी कोस्ट के जो पीएम है कौन बने हैं? पैट्रिक आची बने हैं। आइवरी कोस्ट के जो पीएम है बड़े अच्छे हैं, बस ऐसे आप याद कर सकते हो कि बहुत अच्छे हैं वो। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे भी एक अपॉइंटमेंट आपके सामने, एलवी वैद्यनाथन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ पी&जी इंडिया। पी&जी आपका जो कंपनी है उसके भी आपके सीईओ कौन बने हैं? आपका एलवी वैद्यनाथ बने हैं। आपको जो भी अपॉइंटमेंट है बस आपको नाम ध्यान रखना। यदि कोई बड़ा संस्थान है, नाबार्ड है, आरबीआई है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, तो वहां पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट कर लेना है। बट छोटी कोई कंपनी है, छोटी संस्था है, तो अपॉइंटमेंट उसका नाम बस काफी है, इतना एग्जाम के लिए बहुत है। यहाँ पे अच्छा पॉइंट है, देखो एलन मस्क की पॉइंट आपके सामने है, ट्विटर से जुड़ा हुआ एक मुद्दा आपके सामने। ट्विटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अडॉप्टेड लिमिटेड टर्म शेयर होल्डर्स राइट्स प्लान टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम हैविंग मोर देन 15% स्टेक इन कंपनी। कहा जो आपके डायरेक्टर्स हैं, आपके ट्विटर के बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि कोई भी आदमी 15% से ज्यादा आपका जो शेयर है वो नहीं दे पाएगा कंपनी में, ऐसा उन्होंने नियम बनाया। किसने? जो आपका ट्विटर का बोर्ड है। लेकिन अभी ये तो थोड़ा सा पीछे का न्यूज़ है, लेकिन अभी का जो अभी रिसेंट का, अभी 1-2 दिन पहले का, आज सुबह का ही न्यूज़ है कि एलन मस्क ने बाय कर लिया है ट्विटर को। तो ये आपका जो नियम बनाया वो आप कह सकते हो वो कोई काम को दिया नहीं नियम, और ये नियम बेकार ही चला गया, ऐसा आप मान सकते हो। समझते हैं पॉइंट क्या है। ट्विटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज रिसेंटली adopted a limited term shareholders rights plan to prevent anyone from having more than 15% stake in company. The plan is also called a poison pill. कहा देखो जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने एक तय किया कि 15% से ज्यादा शेयर किसी को नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए। एलन मस्क ने क्या किया? कंपनी को बाय कर लिया भाई साहब। दिस विल मेक इट हार्डर फॉर एलन मस्क टू एक्वायर द सोशल मीडिया कंपनी। इससे क्या हुआ? एलन मस्क को थोड़ा सा मुश्किल हो गई कंपनी को बाय करने में। Currently, Elon Musk has around 9% of Twitter's share, and he has offered to acquire all the shares in Twitter he does not own for $54.2 per share. कहा देखो इससे क्या है, जो एलन मस्क का शेयर है अभी 9% है कंपनी में, लेकिन वो चाह रहे हैं कि कंपनी की जो मेजोरिटी शेयर है उनके पास आ जाए। और आज सुबह की ये बात है, अभी मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आज सुबह की न्यूज़ है कि आपका जो अभी कंपनी के शेयर है वो जो मालिकाना हक है वो एलन मस्क के पास आ गया है। ये जो नियम है बेकार ही रह गया। तो आपको ध्यान रखना कि आज के टाइम पे जो ट्विटर के ऑनर है वो कौन हो गए हैं? एलन मस्क। इस मुद्दे से, इस न्यूज़ से आपको इतना ध्यान रखना कि ट्विटर के जो ऑनरशिप है वो एलन मस्क के पास आ गई है। ये नियम बेकार चला गया बोर्ड का जो। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ गए। शुगर एक्सपोर्ट राइज बाय 64.9% ड्यूरिंग 21-22 अलोन। कहा देखो जो चीनी है, शुगर है आपका, उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया है कितना? 64.9% से बढ़ गया है 2021 से 22 में। तो अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, और उससे क्या है देश का जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगा। शुगर एक्सपोर्ट इन इंडिया हैज विटनेस्ड एन इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ 291% फ्रॉम $1177 million इन द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 टू $4,600 million इन द लास्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कहा देखो जो शुगर है, चीनी है, जो उसका एक्सपोर्ट है पीछे कितना था? $1177 million था। अभी आपका पीछे कितना था? $4600 million आपका हो गया, काफी अच्छा बढ़ गया। आप कह सकते 13-14 से काफी इंप्रूवमेंट। कितना बढ़ गया? 291% बढ़ गया 2013-14 से देखा जाए तो। The sugar export has jumped 65% in 2021-22 corresponding to the previous year. पिछले साल से देखें हम तो 65% ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। The growth was achieved despite the logistic challenges passed by COVID-19 pandemic. कोविड के टाइम पे काफ़ी दिक्कतें समस्याएं रही, बट उसके बाद भी आपका जो सेक्टर ने बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट किया, तो बहुत अच्छा दिखाई दिया यहाँ पे। The country had exported sugar worth $1965 million in 2019-20
आउटस्टैंडिंग विच इंक्रीज टू 2790 मिलियन यूएसडी इन 2021। कहा देखो पीछे हमने 2019 से 20 में 1965 मिलियन आपका जो यूएसडी का एक्सपोर्ट किया था, अभी 2020 से 21 में 2790 मिलियन यूएसडी का हमने एक्सपोर्ट किया। तो अगर जो आपका एक्सपोर्ट है बढ़ता ही जा रहा है, चीनी आप पैदा करेंगे तो आप उसका एक्सपोर्ट कर पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे, ये भी आपका सेक्टर अच्छा कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है नेक्सो मास्टर कार्ड टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड। आपको पता है मास्टर कार्ड है, वीजा है, आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, उनको कंपनीज को सिक्योरिटी देती हैं, जो गेटवे है। ये मास्टर कार्ड वीजा क्या है, गेटवे हैं। तो इन्होंने मास्टर कार्ड ने क्या किया है, समझौता किया है नेक्सो कंपनी के साथ। किस मुद्दे पर समझौता किया है कि जो आपका यहाँ पे जो एक नेक्सो कंपनी है वो आपका पेमेंट का ऑप्शन देती है क्रिप्टो जो करेंसीज होती है, बिटकॉइंस होते हैं, उन सब में। तो नेक्सो का क्या है, कार्ड है कि जो क्रिप्टो करेंसीज में आपको एक्सचेंज या पेमेंट करने का ऑप्शन देता है। अब नेक्सो के साथ मास्टर कार्ड जुड़ गया है, मास्टर कार्ड ने अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है नेक्सो के लिए भी प्रोवाइड कर दिया है। तो बहुत अच्छा न्यूज़ है। क्रिप्टो करेंसीज एंड नेक्सो हैज जॉइंट हैंड्स विद ग्लोबल पेमेंट कंपनी मास्टर कार्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड। तो पहला ऐसा कार्ड है जो क्रिप्टो कार्ड है जिसको मास्टर कार्ड ने अभी आपका जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। इलेक्ट्रॉनिक मनी फॉर्म डी पॉकेट इज नेक्सोस कार्ड इशूअर। जो आपका नेक्सो कंपनी है उसका जो कार्ड इशू करती है, कौन सी छोटी कंपनी है, डी पॉकेट नाम से छोटी कंपनी है जो उसके कार्ड इशू करती है। इंटरेस्ट रिमेन्स एट 0% फॉर कस्टमर्स हु मेंटेन ए लोन टू वैल्यू रेशियो ऑफ 20% और बिलो। जिनका लोन टू वैल्यू रेशियो 20% या उससे कम रहेगा उनके लिए क्या रहेगा, 0% ब्याज रहेगी इस कार्ड पर। दिस मूव बाय क्रिप्टो एंड इनकम्बेंट फाइनेंशियल नेटवर्क फोर्स डिजिटल एसेट्स टू बिकम मोर मेन स्ट्रीम। कहा ये जो कदम है वो क्रिप्टो करेंसी का एक कदम है जिससे कि वो मेन धारा में शायद एक कदम और बढ़ा दिया है बिटकॉइंस ने, क्रिप्टो करेंसीज ने। इनिशियली द कार्ड विल बी अवेलेबल इन सिलेक्टेड यूरोपियन कंपनीज। अभी के टाइम पे जो कार्ड है वो कुछ यूरोपियन कंपनीज में कुछ यूरोपियन देशों में आपका मौजूद रहेगा, पूरे दुनिया में ये आपका भी इशू नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही नेक्स्ट हम बन गए हैं इंडस इंड बैंक वॉन सीलेंट मॉडल बैंक अवार्ड। इंडस इंड बैंक जो है उन्होंने एक अवार्ड जीता है, अवार्ड का नाम क्या है, साइलेंट मॉडल बैंक अवार्ड, उस अवार्ड का नाम है। और इस अवार्ड को कौन देती है, देखो यहाँ पे नीचे दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे दिया है। इंडस इंड बैंक हैज बीन अवार्डेड द ग्लोबल सीलेंट मॉडल बैंक अवार्डेड अंडर द कैटेगरी ऑफ पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बिल्डिंग ए बेस्ट इन क्लास एंटरप्राइजेस पेमेंट हब। कहा देखो ये अवार्ड दिया गया है, किस मुद्दे पे दिया है, तो कहा पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा किया है, एंड साथ में जो आपका एंटरप्राइजेस है, जो कंपनी है बहुत अच्छा कर रही है, वो पेमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है उनका, एंड जो कस्टमर्स है बहुत अच्छे सेटिस्फाइड है यहाँ पे। द अवार्ड रिकॉग्नाइज द बैंक्स आउटस्टैंडिंग जर्नी इन क्रिएटिंग ए क्लाउड बेस्ड सेंट्रल पेमेंट हब। इन्होंने एक सेंट्रल पेमेंट हब भी बनाया है जो कि क्लाउड बेस्ड है, जिसपे कि आपका जो पेमेंट का सिस्टम, जैसे पीछे भी कहा, पेमेंट का सिस्टम बहुत बेहतर किया है। दिस पेमेंट हब इज कैपेबल ऑफ सीमलेसली प्रोसेसिंग हाई ट्रांजैक्शन लोड originating across all forms of payment instruction and across all originating client touch points। कहा जितने भी आपकी चीजें हैं, क्रेडिट कार्ड्स है, डेबिट कार्ड्स है या लोन्स है, सभी का जो आपका पेमेंट का जो आसानी से पेमेंट हो पाएंगी, बढ़िया से पेमेंट हो पाएंगी, कस्टमर्स को कोई भी असुविधा वहां पे नहीं होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। वर्ल्ड बैंक कट द ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022 फ्रॉम 4.1% टू 3.2%। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपका पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं कि आपका ये भी एग्जाम में आपको दिखाई देगी। कहा कि वर्ल्ड बैंक ने आपका जो दुनिया की ग्रोथ है वो कम की है, पहले उन्होंने 4.1% बताई थी, अभी कहा कि जो दुनिया की जीडीपी है, दुनिया की जो ग्रोथ है वो 3.2% से बढ़ेगी नेक्स्ट ईयर में। क्यों, तो रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है उस वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कहा इम्पैक्ट आएगा दुनिया के बिजनेस व्यापार पर, ट्रेड पर। तो आपको ध्यान रखना, पहले 4.1% बताई थी, दुनिया की जो जीडीपी आगे बढ़ेगी, ग्रोथ कितना होगा, लेकिन अभी 3.2% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। डाउन क्यों हुआ है, रशिया यूक्रेन का आपका जो क्राइसिस चल रहा है उससे डाउन हुआ है। द रीजन फॉर लोअरिंग द प्रोजेक्शन इज दैट पीपल आर फेसिंग रिड्यूस्ड कमर्शियल एक्टिविटी एंड ट्रेड एंड द डेब्ट क्राइसिस एंड करेंसी डेप्रिसिएशन हैव प्लेस्ड ए हैवी बर्डन ऑन द पुअर। कहा जो गरीब हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस वजह से काफ़ी जो बिजनेस
व्यापार है थोड़ा सा हल्का सा कम हो गया है, एक्सपोर्ट से उतना नहीं हो पा रहे हैं, चीज़ें आपकी थोड़ा सा कम हो रही हैं, तो उस वजह से दुनिया में क्या है थोड़ा सा ट्रेड कम रहेगा। द वर्ल्ड इज ऑल्सो फेसिंग रिवर्सल इन डेवलपमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड जेंडर इक्वलिटी। किन किन आपके सेक्टर्स में थोड़ा सा डाउन दिखाई देगा? शिक्षा में, साथ में स्वास्थ्य में थोड़ा सा डाउन दिखाई देगा। इस वजह से नेक्स्ट हम पहुंच गए, एसबीआई रेजेस 500 मिलियन यूएसडी थ्रू आईएफएससी गिफ्ट सिटी ब्रांच। कहा जो एसबीआई है उन्होंने आपका फंड जनरेट किया है 500 मिलियन यूएसडी। कहां से? जो गिफ्ट सिटी है आपकी गुजरात में, वहां से। गिफ्ट सिटी क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल आपका टेक वो सिटी है, उसका नाम है गिफ्ट सिटी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज्ड 3-year फंड्स ऑफ 500 मिलियन यूएसडी थ्रू ए सिंडिकेट लोन फैसिलिटी एट वेरी फाइन प्राइसिंग थ्रू इट्स आईएफएससी गिफ्ट सिटी ब्रांच। आपको पता है कि जो आपका आईएफएससी ब्रांच आपके गिफ्ट सिटी में ब्रांच है एसबीआई की, वहां से उन्होंने 500 मिलियन यूएसडी निकाले हैं 3 साल के लिए। वो पैसा कहीं और वो यूज करेंगे उस पैसे को। दिस इज द फर्स्ट ऑफशोर यूएसडी सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशिंग रेट लिंक्ड सिंडिकेट लोन रेज्ड बाय एसबीआई थ्रू इट्स गिफ्ट सिटी ब्रांच। कहा देखो क्या है ये आपका जो पैसा निकाला है वो एक आपका जो उनका ऑफर है वो उसका नाम क्या है? सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, एसओएफआर, उसके तहत ये निकाला गया है। MUFG, बैंक ऑफ अमेरिका एंड JP Morgan वर द जॉइंट लेंडर फॉर दिस ऑफरिंग। कहा कि जो आपका पैसा यहाँ से आएगा, जो कौन कौन पैसा जहाँ से पैसा निकाला है, आप कोई पैसा देगा उनको, तो बैंक ऑफ अमेरिका है, JP Morgan है, MUFG है, इनका जो शेयर है, इनका जो पैसा है वो ये रहेगा, जो कि SBI बैंक कुछ यूज करेगी उस पैसे को। SEBI रिकॉन्स्टिट्यूटेड एडवाइजरी पैनल ऑन लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी। कहा सेबी ने अपनी जो अलर्ट्स कमेटी है उनकी, उस कमेटी के जो हेड है उसको आपका जो पैनल है उसको थोड़ा सा शिफ्ट किया, उसको थोड़ा अगेन से डिजाइन किया, उसमें कुछ चेंजेस किए। तो कहा कि इसके जो हेड है, कमेटी के हेड, वो सुनील वाजपेयी को बनाया गया है। पहले इस कमेटी की हेड माधवीपुरी बुच थी, जो कि आपकी हेड बन गई हैं अभी सेबी की। तो यहाँ पे जो कमेटी की हेड थी वो सेबी की हेड बन गई है। तो इस वजह से क्या है, जो आपका ये कमेटी है इसमें किसी और को हेड बनाया। किसको हेड बनाया? सुनील वाजपेयी को हेड बनाया। कौन सी कमेटी में? अलर्ट कमेटी में। कमेटी का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, एडवाइजरी कमेटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ये आपका फुल फॉर्म है। ये क्या काम करेगी? जो आपकी जो सेबी है, सेबी आपको पता है कि ध्यान रखती है कि जो मार्केट में कोई ऐसी एनोमली ना हो, मार्केट में कोई दिक्कत ना हो, मार्केट में कोई समस्या ना हो, तो उसको आपका टाइम से पहचाना जाए। मार्केट एनोमलीज को मींस स्कैम्स जो होते हैं कैपिटल मार्केट में, उनको टाइम से पहले पहचाने और उनको पकड़े, जिससे क्या है इन्वेस्टर्स को नुकसान ना होने पाए। तो ये कमेटी जांच करेगी और भी कैसे सेबी की ये चीजें हैं जो सिस्टम है उसको बेहतर बना सकते हैं स्कैम्स को पकड़ने में। आगे थोड़ा सा बढ़ा दें, नेक्स्ट आपके साथ पॉइंट आ गया है, बीआरओ टू बिल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट टनल एट शिंकुला पास। तो कहा जो बीआरओ है, बीआरओ क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका काफी आपकी सबसे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर टनल बनाएंगे, एक आपकी सुरंग बनाएंगे, टनल बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे? शिंकुला पास है। पासेस आपको पता है क्या होते हैं? दो माउंटेन्स के बीच का जो रास्ता है उसको पास कर जाता है। शिंकुला पास के आसपास ये टनल बनाई जाएगी, दुनिया की सबसे ऊंची टनल होगी, जो कि हिमाचल प्रदेश को जोड़ देगी। कहाँ से? लद्दाख के आसपास से। तो जिससे क्या है आपका आने जाने का जो समय है काफी कम हो जाएगा, पहाड़ों के बीच से रास्ता बना देंगे। 2025 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद की जा रही है, जिससे आपका थोड़ा सा डिस्टेंस भी कम हो जाएगी और टाइम भी बचेगा जनता का। नेक्स्ट आपके सामने है, इंडिया फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम अनवील्ड इन गुजरात। गुजरात में एक ऐसा आपका सिस्टम बनाया गया है जो कि आपका इंडिया का पहला आपका ऐसा पोर्टेबल सिस्टम है, जिससे कि आपका जो सोलर सिस्टम वहाँ पे है उसको पोर्टेबल बनाया गया। मीन्स जब चाहेंगे सन होगा तो उसको ओपन कर देंगे, यदि सन नहीं होगा तो उसको बंद कर देंगे। तो मीन्स पोर्टेबल है, उसको जब चाहे हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से। और जिससे क्या है, यदि कुछ ऐसा मौसम बिगड़ता है तो उसको बंद कर सकते हैं या उसको ऑफ किया जा सकता है। तो ये कहाँ पे? गुजरात के अक्षरधाम जो टेम्पल है गांधीनगर में, वहां पे इसको बनाया गया है। एंड आपका जो है इसको बनाने में जो आपका न्यू दिल्ली का जो कंपनी है उन्होंने योगदान दिया है। सर्वोटेक पावर सिस्टम नाम से कंपनी है, उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया। इट इज डिजाइंड बाय द डच कंपनी है, उन्होंने GIZ नाम से डच कंपनी है, उन्होंने भी इसको डिजाइन करने में योगदान दिया है।
आगे थोड़ा सा बढ़ जाए फटाफट से, नेक्स्ट आपके सामने, रशिया सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च सरमत इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। रशिया ने अभी एक मिसाइल का टेस्टिंग किया है, एंड ये मिसाइल जो है इंटर कॉन्टिनेंट मिसाइल है भाई साहब, मीन्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक नुकसान पहुंचा सकती है। मीन्स इसकी जो क्षमता है वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा है, जिससे जैसे आप कहते हो कि यूरोप है, यूरोप से आप अफ्रीका में या एशिया में आप किसी देश को निशाना बना सकता है। कौन? रशिया। अब ऐसा रशिया ने कहा कि अब हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी दूसरे देश को हम निपटा सकते हैं बैठे बैठे यहाँ पे। तो मीन्स काफ़ी ज़्यादा इसको बनाया गया है। और मिसाइल का नाम क्या है, ध्यान रखना, नाम क्या है, सरमत नाम से आपका इसको नाम दिया है। सरमत इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नाम है, जो क्या है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आपका जो है नुकसान पहुंचा सकती है किसी देश को चाहे तो। टेस्टिंग किया गया इसको, देखो यहाँ पर टाइम दिया है, टेस्टिंग किया 5:42 पर। आईएसटी जो आईएसटी क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है उसके हिसाब से 5:42 पे आपका टेस्टिंग किया गया। एंड जो नॉर्थ वेस्ट है आपका रशिया का, वहाँ पे आपका ये टेस्टिंग हुआ संपन्न, और बहुत ही अच्छे से सक्सेस हो गया ये आपका टेस्टिंग जो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है प्रभात पट्नायक वन 2022 मैलकॉम एडिसेस अवार्ड। तो प्रभात जो पटनायक है उन्होंने एक अवार्ड जीता है 2022 का। इस अवार्ड का नाम क्या है, मैलकॉम एडिसेस अवार्ड आपका नाम है इस अवार्ड का नाम। एंड मुद्दा क्या है वो समझते हैं, पॉइंट क्या है, ये कौन है एंड क्यों इनको अवार्ड दिया गया है। रेनाउंड इंडियन मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर प्रभात पटनायक हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 2022 मैलकॉम एडिसेस अवार्ड। कहा कौन है ये, इकोनॉमिस्ट हैं बहुत अच्छे, साथ में पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, साथ में आपके बहुत अच्छे विद्वान हैं, साथ में इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे हैं। तो इनको इस वजह से सम्मान दिया गया। किसने दिया है वो समझते हैं। देखो तो जो आपका ये सम्मान है, जो अवार्ड है, वो चेन्नई बेस्ड मैलकॉम एंड एलिजाबेथ एडिसेस ट्रस्ट है जो कि देता है। कब से देता है, 2000 से देता है। किस मुद्दे पे देता है, जो आपका डेवलपमेंट स्टडीज करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, चीजों को सोसाइटी को डेवलप करने में अपना योगदान देते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है। The award is given to an outstanding social scientist selected by a special constituted national jury। का एक बहुत बड़ी सी ज्यूरी है, इनके पास जजेस का पैनल है, वो तय करता है कि इसको अवार्ड दिया जाएगा। कितना पैसा है, 2 लाख रुपए यहाँ पे अवार्ड में अमाउंट दी जाती है उस इंसान को जो जीतता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया है 17 अप्रैल 2022 को आपका ये मनाया गया है। आपको पता है हीमोफीलिया क्या है, जो ब्लड आपका होता है, खून आपका होता है, उससे जुड़ा जितना भी डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी बीमारी हैं, उन सब के प्रति यहाँ पे जनता को अवेयर किया जाएगा कि आपको सावधान रहना है, सजग रहना है, अपने आप को, साथ में अपने बच्चों को, भाई बहनों को, सभी को खून से संबंधित जो डिजीज है उनसे बचाना है। Every year, the World Hemophilia Day is observed internationally on April 17 to raise awareness and understanding about hemophilia and other bleeding disorders। कहा जो खून से जुड़ी आपके डिसऑर्डर्स हैं उनको आपका जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी जनता को कि भाई आप इनसे बच के रहें, ऐसे ऐसे आप बच सकते हैं, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। 17 अप्रैल को ये आपका दुनिया में मनाया गया, वर्ल्ड है, दुनिया की बात हो रही है यहाँ पे। एंड साथ में कौन से नंबर का, 33rd वर्ल्ड हीमोफीलिया डे आपका जो 2022 में मनाया गया है। द थीम क्या है, देखो थीम भी आपको जो भी डे आता है उसकी थीम आपको ध्यान रखनी होती है। थीम क्या है, Access for all, partnership policy progress, engaging your government, integrating inherited bleeding disorders into national policy। ये आपकी थीम है कि भाई आपका जो है कि पॉलिसीज बनानी है, जो पॉलिसी मेकर हैं, साथ में आपका जो पार्टनर जिनके पास पैसा है वो पार्टनर बन सकते हैं, साथ में जो हम सब जनता है वो थोड़ा सा अवेयर हो सकती है, प्रकट कर सकती है कि भाई हाँ हम बच के रहें थोड़ा सा डिजीज से, और जो भी होती है तो चेकअप कराएं, फटाफट से हॉस्पिटल में जाएं और चीज़ों को ज़्यादा बढ़ने ना दें। तो ये सब आपका यहाँ पे किया जाएगा। थीम आपको ध्यान रखनी होती है जो भी डे होता है। द डे इज बीइंग हेल्ड सिंस 1989 से इसको मनाया जाता है, एंड विच मार्क्स द बर्थडे ऑफ फ्रैंक सेशनावेल, फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। तो जिनका जन्म दिवस है वो है फ्रैंक सेशनावेल, जो कि आपके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक हैं वो, उनके नाम पे ये डे मनाया जाता है। तो देखो लास्ट पॉइंट से यहाँ पे जुड़ा है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया है 17 अप्रैल को मनाया। सी ऑप्शन यहाँ पे 1 का सी हो जाएगा। सेकंड पे आ गए हैं, तो जो आपका मिसाइल का टेस्टिंग किया है इंटर कॉन्टिनेंटल, वो किसने किया, रशिया ने किया। रशिया कहाँ पे, सी में, देखो 2 का भी सी आपका हो जाएगा। पीएम ने आपका जो उद्घाटन किया हनुमान जी की मूर्ति 108 फीट ऊंची, कहाँ पे किया, गुजरात में किया। कहाँ पे है, बी ऑप्शन में, थर्ड का बी आपका सही होगा एग्जाम। आ गए हैं 4 पे, डैश छिंदवाड़ा ऑरेंज विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश से आपका, मध्य प्रदेश में आपकी जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है वो है मौजूद। मध्य प्रदेश कहाँ पे, ए ऑप्शन में, ए आपका यहाँ पे है।
फोर में एग्जैक्ट सही होगा। फाइव पे आ गए हैं, द फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन। आपके जो आपकी कॉन्फ्रेंस है इनक्रेडिबल इंडिया, वो कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। मुंबई कहाँ पे है? डी में है। फाइव का डी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। सिक्स पे आ गए हैं, इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर आपका जो सिस्टम है कहाँ बनाया गया है? तो आपका गुजरात में आपका जो अक्षरधाम मंदिर है वहाँ बनाया गया है। और गुजरात कहाँ पे? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे एग्जैक्ट आपका सही होगा। ए सही नहीं होगा, बी सही होगा। सिक्स का आपका बी हो जाएगा। आ गए हैं सेवन, क्वांटम कंप्यूटिंग पे हम इंडिया काम कर रहा है कौन से देश के साथ? फिनलैंड के साथ। तो फिनलैंड कौन से ऑप्शन में? सी में है, सी सही होगा। सेवन का सी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आ गए हैं एट पर, हमने कौन से बैंक ने 500 मिलियन यूएसडी निकाले थे गिफ्ट सिटी से? तो एसबीआई आपका जो है वो उन्होंने 3 सालों के लिए फंड को यूज किया है, किया करेंगे वो आगे। एट का डी, डी में एसबीआई दिया हुआ है। नाइन पे आ गए हैं, तो सेलेंट मॉडल जो बैंक अवार्ड है कौन से बैंक ने जीता? इंडस इंड बैंक ने जीता है। नाइन में सी में इंडस इंड बैंक दिया है, सी एग्जैक्ट सही होगा। 10 पे आ गए हैं, वर्ल्ड बैंक ने जो जीडीपी है दुनिया की जो आपकी ग्रोथ है कितना कम की है? और पहले 4.1% थी, अभी 3.2% की है। 3.2% कहाँ पे है? ए ऑप्शन में दिया है। 10 का ए एग्जैक्ट आपका 3.2% एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, मैंने पीछे भी इंपोर्टेंट कर दिया, यहाँ पे भी इंपोर्टेंट कर देना, और ये एग्जाम में आपको दिखाई देगा ही देगा। अच्छा क्वेश्चन है कि भाई दुनिया की जो ग्रोथ है कितनी परसेंट से नेक्स्ट ईयर में रहेगी। तो सेशन यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है, बट आप मेहनत कीजिए, जितना हो सके पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे उतने ही आप एग्जाम में मार्क्स आएंगे, उतने ही चांस बनेंगे एग्जाम क्वालिफाई होने के। और एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो आपका जीवन बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे पहुंच जाएगा, सभी को फायदा होगा। आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, आप खुद हैं, सभी का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आज इतना ही, थैंक यू।